नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में विधायक जी के साथ विधायक जी के कक्ष में भाजपा कार्यालय में आपका स्वागत करते हैं। पहले तो कैसे हैं विधायक जी? आपके सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। पूरा पूछ रहे हैं हम ना? पूछिए ना, जो पूछना पूछिए। हम तो जनता का सवाल का जवाब देने के लिए और लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए हम आए हैं। विधायक जी रियाज कुरैशी जी को जानते हैं क्या? देखिए, ज़रूर जानते हैं। क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि और एक सेवक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है पक्ष विपक्ष के ऐसे लोगों को, हर लोगों को जानकारी है जो सही और गलत काम करने वाले हर लोगों के प्रति हमारा नज़र होना चाहिए। इसलिए हमें हर ऐसे लोगों पर नज़र है। एचपीसी लागू कराने में जो अंतिम आपका योगदान रहा, अभी भी हमको लगता है वो बलि पूरी तरह से चढ़ा नहीं है और लोगों में एक संशय बना हुआ है। कैसे कहेंगे इसको? देखिए, बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा एक दिन के बैठक में वो निर्णय लिया गया है और आश्वासन भी मिला है आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल के संयुक्त बैठक में कि हमने जो नियमित मजदूर को मिलना चाहिए, चाहे ड्राइवर हो, हेल्पर हो या फिटर हो, उसे नियमित मजदूरी दी जाएगी। बीजेपी किस तरीके से देख रही है यहाँ पर कोयला का चोरी को? बीजेपी को हम विधायक जी से नहीं पूछ रहे हैं। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी के आप माननीय विधायक हैं, तो बीजेपी केवल केंद्र से इसको क्यों नहीं लगाम करती? देखिए, बीजेपी और इस क्षेत्र की जनता में कोई अलग आप फर्क और समझिए मत, क्योंकि बीजेपी में ही क्षेत्र की जनता है और क्षेत्र की जनता ही बीजेपी है। सब जनता को आप बीजेपी का जनता बना दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो उनके नेतृत्व में यदि अगर पक्ष के विधायक है तो विपक्ष का भी पक्ष के विधायक हम हैं तो विपक्ष का भी विधायक है। उसी प्रकार देश के सर्वोच्च कुर्सी पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को नेतृत्व कर रहे हैं। वो पार्टी के सांसद हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो देश के हर नागरिक का भी प्रधानमंत्री वही है। अच्छा, थोड़ा कतरास को लेकर बात करेंगे विधायक जी। तो बड़ी बात हम लोग कर लिए, थोड़ा हटिया से चल के आ रहे हैं। हटिया वाला प्रश्न हम उठाए थे और एक दिन उसको दिखाए भी तो साफ सफाई हुआ। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हटिया में हम लोग बहुत जल्द पीसीसी करने जा रहे हैं। फंड जैसे आएगा तो हटिया जो हम लोग उतर रहे हैं वहाँ पे पीसीसी करवाएंगे कि वहाँ 2-3 घटना घट चुकी है। एक हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सोनकार भी वहाँ पे स्लिप होकर गिरे और उनका क्षति हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द उनका उस क्षेत्र को वहाँ पे पीसीसी करवाने का काम करेंगे। अच्छा, कोई भी प्रश्न पूछते हैं विधायक जी से तो जलेसर महतो पर क्यों चले जाते हैं? ये हमको समझ में नहीं आता है। उसका तो हम नाम ही नहीं लेते हैं। जब अलबल बयान माइंड डिस्टर्ब हो गया और अलबल बयान सरकार के प्रति अगर देता तो उसके कटाक्ष करने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कभी उसका नाम नहीं लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप देखें कि धर्माबाद में सैकड़ों राउंड क्रिमिनल और गुंडा के द्वारा, कोयला माफिया के द्वारा गाँव के लोगों पर गोली चलाया गया। गाँव के लोग, वैसे लोग जो बंटवारा हिस्सा के लिए, कुछ लोग, गांव के सभी लोग नहीं, गांव के कुछ लोग जो जलेसर महतो का आदमी है, वो बंटवारा हिस्सा के लिए ये मामला विवाद पैदा हुआ और आपस में गोली चलाया। और जलेसर महतो आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार करवा रहा है। तो ये केंद्र सरकार करवा रहा, तो राज्य सरकार क्या हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, ये मानेंगे बाघमारा में रंगदारी है विधायक जी? हर चीज़ में, खासकर लोडिंग का बात करें तो विपक्ष ये हमलावर है आपके रंगदारी को लेकर और कहते हैं कि बीजेपी के लोग ये रंगदारी करते हैं। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। चोरी के प्रति कुछ बोला, लूट के प्रति कुछ बोला, अवैध माइनिंग के प्रति कुछ बोला, अवैध माइनिंग के दौरान हजारों लोगों को जान गया, उसके प्रति कुछ बोल रहा है जलेसर महतो या विरोधी लोग। रंगदारी कहाँ पे है? एक आदमी बोले तो खड़ा होके कि रंगदारी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ तो चोरी जो हो रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब विधायक जी इतना आक्रोशित होकर बात को रखेंगे तो पहले तो पब्लिक डर जाएगा, तो कैसे वहाँ पर ही बात को रख पाएगा? आप ये मान रहे रंगदारी है कि नहीं? पहले ये हम स्पष्ट चाहते हैं। आक्रोशित नहीं, सच थोड़ा कड़वा होता है ना। सच सुनने का क्षमता हर गलत लोगों में नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा बात, एक एक बात सच होता है। और उनके कार्यकर्ता और नेता जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता में दम है तो आप सामने बोलाइए, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। अगली बार से वोट आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? ये तो क्षेत्र की जनता ही बता सकते हैं। काम बता सकता है, विकास बता सकता है, यहाँ का व्यवस्था कुव्यवस्था ही दर्शाता है कि अब अच्छा, एक नेता को, एक जेएमएम के सरकार और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद यहाँ
मतलब शांति व्यवस्था बहाल हुआ कि यहाँ क्राइम पैदा हुआ, कोयला चोरी पैदा हुआ, मर्डर यहाँ पे पैदा हुआ, हत्यारा पैदा हुआ, रंगदार पैदा हुआ, घर में बैठे लोगों को धमकी आ रहा है, जेल से धमकी आ रहा है, ये पैदा हुआ कि बीजेपी के समय में पैदा हुआ? अच्छा, एक आम आदमी कैसे समझे हमारा विधायक कैसा हो? एक आम आदमी के जहन में ये प्रश्न हमेशा, और डरता तो सब नेता से, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमारा विधायक कैसा हो? क्या ढुल्लू महतो जैसा हो, जलेसर महतो जैसा हो, या अन्य विकल्प को तलाश हो? हमारा विधायक एक सेवक के रूप में हो। जिस प्रकार से हम सेवक के रूप में सुबह 5 बजे से लेकर जब तक सोते नहीं तब तक हम क्षेत्र की जनता का सेवा में लगे रहते, इसलिए क्षेत्र के जनता का ये आशीर्वाद, सहयोग, उनका आवाज़ कि हमारा विधायक कैसा हो, तो हमारा भाई और बेटा ढुल्लू महतो जैसा हो। अच्छा, आप बाबा को यहाँ ला रहे हैं, इसमें भी राजनीति वाली सुगबुगाहट दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का जहाँ जहाँ गड्ढा हुआ उसको हिंदुत्व के माध्यम से उसको भरने के लिए ला रहे हैं। मतलब अगर हिम्मत है, हम तो बोले, वैसे विरोधी जो इस तरह का बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे, कोई सवाल बतावे कि ये समस्या था, यहाँ हल नहीं हुआ, ये रोड नहीं बना, ये पुल नहीं बना, ये पुलिया नहीं बना, यहाँ पे विकास नहीं हुआ, ये बात करे ना। कोयला चोरी के प्रति बात नहीं कर रहा है, मर्डर हो रहा है उसके प्रति बात नहीं हो रहा है, अवैध माइनिंग के दौरान सैकड़ों लोगों को जाने जा चुकी, हजारों लोगों को जान चुकी, उस पर नहीं चर्चा कर रहा है। ढुल्लू महतो गड्ढा कहाँ पे गड्ढा हुआ? कौन सा गलत काम किया हम? कौन सा काम नहीं किए? कौन समस्या हम निदान नहीं किए? किनके दुख सुख में खड़ा नहीं हुए? कौन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मतलब सहयोग के रूप में हम खड़ा नहीं रहे? उसको बतावे ना कि कोई मतलब कोई देखते हैं हम तो ये चोर चूहार लोग, जिसका बाप साला गुंडा माफिया रहा, वो लोग बोलता है कि यहाँ विकास क्या हुआ है, कौन सा विकास हुआ यहाँ पे? ऐसे ऐसे लोग बोल रहा है तो हम सब नेता को आप स्क्रैप का नाम से आजकल सुशोभित कर रहे हैं। क्या मामला है? स्क्रैप वाले में बिजनेस तगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, स्क्रैप उसी को बोला जाता है जिसका कोई काम धाम नहीं, अच्छे काम का विरोध करना, अच्छे लोगों का विरोध करना, कटाच करना, विकास के काम में बाधक बनना, आरोप प्रत्यारोप झूठ मूठ के लगाना, यही सब है। और क्या? ऐसे लोगों को स्क्रैप बोलते हैं जिसका कोई घर में काम धाम है नहीं, घर में एसी में बैठ के बस दिस देट करना, दिन हाँकना, कभी गर्मी न बरसात न अथी देखना। जब बरसात होता तो देखते हैं कि बरसात के समय में कुछ मेढक निकलता है और उसका आवाज़ अलग टाइप का होता है, बरसात खत्म मेढक खत्म। उसी प्रकार जब हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तब उसका विरोध करता है और बस चुपचाप घर में घुस जाते हैं। 200 रुपया सिलेंडर में दाम कम किए माननीय मोदी जी, इधर सिलेंडर खरीदें क्या विधायक जी आप भी? देखिए, 200 कम किए हैं और आने वाला समय में आप देखिए, अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत 3 नंबर पर आ गया, पता है ना? अर्थव्यवस्था में 3 नंबर पर पूरे विश्व में आ चुका है। मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। एक दिन रांची में आप टमाटर ले रहे थे, उस दिन कैसे भाव था जिस दिन आप ले रहे थे? अरे मोदी जी, देखिए यही तो सोचने वाली बात है कि छोटा छोटा चीज़, सब्जी के लिए मोदी जी लाल किला से घोषणा किया कि टमाटर 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो होना चाहिए। ये कभी आज तक कोई प्रधानमंत्री ने किया था क्या? आज तक टमाटर सब्जी का नाम कोई किसी प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद से आज तक कोई प्रधानमंत्री लिया था क्या? प्रधानमंत्री गरीब, शोषित, कमजोर, दलित, हर समाज के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और वो काम करते हैं, हर सरजमीन पर उतारने काम करते हैं। उस दिन से, जिस दिन से 15 अगस्त से जो घोषणा किए थे, उस समय से उसके बाद आप देखिए टमाटर दाम गिरा और गिरेगा ही। देखिए ये क्या होता है ना, कुछ लोग उनको बदनाम करने के लिए इस तरह से साजिश रचता है कि कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोरेज कर दिया गया है, जब हम रेट बढ़ाएंगे, जब उसका कमी होगी तो हम निकालेंगे, तो रेट बढ़ाकर, तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने का काम किया। जो 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपया किलो टमाटर चल रहा था, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया, आदेश दिया कि अगर इस तरह से कोई गलत काम कर रहा तो उस पर कार्रवाई होगी, आज से इस रेट में बिकना चाहिए, और उस दिन से उस रेट में बिक रहा है। तो आप समझिए, एक टमाटर के लिए एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमें लगता है कि विश्व में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जो सब्जी के लिए घोषणा किया था या किया होगा। चिंतित हैं, निश्चित तौर पर चिंतित। अच्छा, धनबाद में जितने विपक्ष, सबका विकास, विधायक जी चलाने वाले से लेके धनबाद में जितने विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि एम्स चाहिए और एयरपोर्ट चाहिए। अब 4 चक्का में चलने का मन नहीं है, हवाई जहाज से उड़ के जाना जाए। एम्स और एयरपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया आज तक हम नहीं सुने, जानना चाहेंगे। नहीं, कुछ लोग आए थे कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। हकीकत में धनबाद में एयरपोर्ट हर हाल में बनना चाहिए, क्योंकि पूरे झारखंड प्रदेश में अर्थव्यवस्था के मायने में धनबाद जिला सबसे नंबर 1 है। धनबाद ऐसा शहर है, ये कोयला की राजधानी है, और यहाँ से देश के कोने कोने पर लोग यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था होना ही चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि
एयरपोर्ट नहीं होने के कारण बड़े बड़े हॉस्पिटलें नहीं बन रही है, बड़े बड़े डॉक्टर बाहर से नहीं आ रहे हैं। बहुत तरह का ये ऐसा है कि एयरपोर्ट बनने से यहाँ पे और विकसित होगा, विकास होगा, इस क्षेत्र धनबाद आगे बढ़ेगा। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। एक दिन मेरा इच्छा है कि विधायक जी ओपन जन दरबार लगाएं, ओपन। ऐसे घर में तो आपका जन दरबार लगता है, लेकिन मेरी निजी इच्छा रहेगी श्रीमान कि आप एक दिन कतरास कॉलेज या किसी जगह ऐसा जन दरबार लगाएं जहाँ निसंकोच आदमी अपना आवेदन दे। अब 15 दिन के अंदर सरकार आपके द्वार तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप फिर हमले पे हमलावर होंगे, विधायक आपके द्वार का कार्यक्रम चलेगा। देखिए, आपका सलाह हमने सुना, इस पर पार्टी के निर्णय जो होगा उस पर हम काम करेंगे। मगर आपको जानकारी है या नहीं, दिन रात 24 घंटा 365 दिन जनता दरबार भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के घर में लगती है। और यहाँ तक कि विधायक भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और आप जब भी गए होंगे तो नीचे पाए होंगे। नीचे पाने का मतलब है कि क्षेत्र के जनता आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। जो समस्या होता है हर समस्या का निदान करने का काम करते हैं। एक आवेदन हम अनुरोध करेंगे विधायक जी, निश्चितपुर स्टेशन में इंटरसिटी एक्सप्रेस को रुकवाने के लिए एक छोटा आपकी तरफ से रेल मंत्रालय को आवेदन चल जाए। जब भी होना है, मुझे लगता है जनता कहीं ना कहीं धन्यवाद देगी। निश्चित तौर पर जो आपके माध्यम से जो सवाल आया है मेरे पास, हम इस विषय को जरूर अपने क्षेत्र के लोगों से चर्चा करेंगे और रुकवाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि 20,000 की संख्या में जब जन आंदोलन होता है तो कोई भी काम के लिए हम लोग जन आंदोलन कर सकते हैं। जब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारे संस्था टाइगर फोर्स के माध्यम से जितना बड़ा रैली जुलूस, ये ट्रेन ठहराव के लिए 20,000 महिला रोड पर उतरी थी, तो हम लोग निश्चितपुर में भी इंटरसिटी रुके। इसके लिए हम लोग कोई भी पहल करेंगे और रुकवाने का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। श्रीमान, समस्या तो है, ये विधायक जी भी मान रहे हैं। श्रीमान, समस्या आसपास है, ये विधायक जी भी मान रहे हैं। लेकिन हमलावर इसलिए हैं क्योंकि राजनीति का एक प्रतिबिंब होता है, अगर वोट नहीं घुमा तो हम कहीं के नहीं हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात, विपक्षी को इन्होंने 2 संदेश दिया है। नंबर 1 कि भैया दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिए हैं, कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और विपक्षी को घेरने के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा इन्होंने सलाह एक दिया है, हम बाबा को ला रहे हैं जरूर, लेकिन अगर कहीं गड्ढा आपको नज़र आता है तो आप हमें बताएं, हम भरने को तैयार हैं। जय हिंद श्रीमान। मेरी तो एक ही कोशिश है, न पक्ष न विपक्ष। जहां होगा समस्याओं के समक्ष मैंने सदैव यह बात पूछा है। एक निवेदनार्थ स्टेटमेंट मैंने इनके पास रखा है कि सर, अगर निश्चितपुर स्टेशन के लिए आपके तरफ से एक अनुशासनात्मक चिट्ठी चल जाए कि अगर वहाँ इंटरसिटी रुक जाए तो आम जनता का भला जरूर होगा। जय हिंद।